क्या हो गया है, किससे मूड सब बिगड़ रहा है इतना? देखिए मूड तो इस बात से बिग पिक्चर ये है कि अब उनको लोगों को वहाँ लग रहा है कि रेट वेट कट शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तरह तरह के डेटा आ रहे हैं। कल जो लेटेस्ट डेटा आया रिटेल सेल्स का बहुत बढ़ के आया, तो उसकी वजह से दिक्कत है। अभी जो थोड़ी देर पहले चीन का जीडीपी नंबर आया बहुत बढ़ के आया। मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर ये मेटल की रैली की शुरुआत है तो बहुत भयानक होने वाली है, बहुत लंबा जाती है और बहुत बड़ी रैली बनती है, तो वो इन्फ्लेशन को और फ्यूल करेगी। सिर्फ मेटल चमकेंगे, सारे सबके इनपुट की लग जाएगी, सबकी लग जाएगी। पूरा कमोडिटी देखो ना आप, क्रूड देखो, गैस देखो, एल्युमिनियम देखो, कॉपर देखो, जिंक देखो, निकल देखो, फूड देखो। और फूड वो तो स्टिकी है, वो तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत तगड़ा बनेगा। इसी वजह से कल मार्केट वहाँ का गिरा, और इतना गिरा कि कल वाकई बहुत ज़्यादा गिरा है। S&P ने कई अहम लेवल तोड़ दिए, कई लेवल्स जो DMA वगैरह लोग देखते हैं वो टूट गए। रसल में बहुत बड़ी गिरावट कल बनी, और आप जो एब्सोल्यूट नंबर देख रहे हैं इसको हाई से देखिए आप, कि कल इतनी बढ़िया रिकवरी लग रही थी मार्केट को, वो पूरी रिकवरी सिर्फ न गई है और नीचे जाके बंद हुए, डेज लो पे जाके मार्केट बंद हुए। तो इसलिए कल की गिरावट मुझे थोड़ी चिंताजनक लग रही थी। बॉन्ड यील्ड 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ी है। डॉलर इंडेक्स 5 महीने के हाई पर है। तो सारे वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन की वजह से आते हैं, और वही सरदर्द फिर से खड़ा हो गया है। आज पवेल साहब की स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग होगी सुनना कि वो क्या करंट सिचुएशन पे कहते हैं। अब कैसे बोलेंगे 3 का? अब 3 2 भी बोल के दिखाओ। अब तो मैं बता रहा हूँ, देखिए यूएस की बड़ी इंटरेस्टिंग बात आशीष, कि वहाँ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। यूबीएस ने बाकायदा लिख दिया कि कटने की छोड़ो, बढ़ने की तैयारी हो रही, मुझे लगता है कि रेट बढ़ सकते हैं अगर इस तरह से इन्फ्लेशन फट रहा है तो। सो ये मार्केट की बड़ी चिंता वाली बात है, मुझे लगता है कि इसीलिए हुआ। और ये जो मिडिल ईस्ट वाली क्राइसिस नई आई है तत्काल एकदम, ये तो एडेड है उसमें कि ये जो मुश्किल खड़ी हुई है, करेला नीम चढ़ रहा है कि अगर वहाँ कुछ और हो गया तो और लो सर दर्द। अभी कल की डेट में वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। और तो मतलब मुझे लगता है कि आज का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी होगा। कल कितना डिस्काउंट हमने कर लिया है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की दिक्कत तो है मार्केट में। हाँ, ये तो अब कोई नहीं कह सकता। देखते हैं अब मार्केट्स खुलने के बाद बिहेवियर मार्केट्स का, वो वॉच आउट करना जरूरत है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी भाई, जियोपॉलिटिक्स और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं नो चॉइस, हमें तो रिटेलिएट करना ही है। अरे बाप रे, इस पर मैं टीज कर दूं आज अपना शो। आज का शो है कोई? आज आवाज अड्डा इसी पर है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ग्लोबल टेंशन, जियोपॉलिटिक्स की, प्लस कमोडिटी का ये सर्ज कहाँ तक जाएगा, इस पर विशेष चर्चा है रात में 8 बजे। जरूर जुड़े मेरे साथ। बहुत बढ़िया, एकदम टाइमली सारा निचोड़ समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। खैर दूसरी तरफ रिटेल सेल्स के आंकड़े तगड़ा बीट जो ये मेंशन कर रहे हैं। तब अब की पहली और दूसरी प्लेट दिखाता हूं स्क्रीन पे आपको। फ्यूचर्स तेजी में थे, एक्चुअल सेशन में दबाव आ गया, आज सुबह के फ्यूचर्स फिर सल्क कर रहे हैं, बड़ा तगड़ा डिफरेंशियल है। तीनों बेंचमार्क हमने यूएस के फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, इस समय एज वी स्पीक 8:10 पे कहां खड़े, आप देखिए क्या डाइजेस्ट किया था और कितना पेन आ गया यूएस में। यही एशिया, यही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। प्लेट फ्लिप करिए, ये है यूएस के स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स के नंबर्स के बाद का इंपैक्ट। बॉन्ड यील्ड बढ़ती चली जा रही है, डॉलर इंडेक्स डॉलर आज के बीच में देखिए तस्वीर कितनी बदल गई, और ये वो हॉकिशनेस का तड़का है। सब कुछ एक साथ होता चले जा रहा है। सर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू। सर मुड़ाते ही ओले पड़े। आज कश्मीर में बर्फ पड़ी है, ऐसी किसी ने वीडियो भेजा था। ओले तो भोपाल साइड पड़ते, कश्मीर में तो फिर स्नोफॉल अच्छा लगता है। इतनी गर्मी में पड़ रही है, अच्छा है। पर ये पेन काफी है। सुबह कह रहे थे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे यूएस के बाजार पहुंच गए। यस। ऐसे में वीरू से रिक्वेस्ट करी थी कि जरा एक काम करा जाए, भारतीय बाजार